100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, भारत जैसे बहुभाषा भाषी देश में, जहां विभिन्न भाषा परिवारों की 1652 भाषाएं बोली जाती हों, अष्टम सूची के अनुसार भी देश की 18 प्रधान भाषाएं हों, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि की दृष्टि से भी एक प्रांत दूसरे प्रांत से बहुत भिन्न हो, वहाँ देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए सबसे अधिक आवश्यक यह है कि संपूर्ण देश के नागरिकों का वैचारिक स्तर पर आदान प्रदान हो, सांस्कृतिक विनिमय हो, एक दूसरे को समझने सराहने की चेष्टा हो। स्टॉप। जहाँ संपूर्ण देश की भाषा एक हो, वहाँ तो शायद उस एक राष्ट्रभाषा से यह संभव भी हो सके, किंतु भारत जैसे विशाल तथा विभिन्न संस्कृतियों और विविध भाषाओं वाले देश में अनुवाद ही सबसे सशक्त माध्यम है, जो संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधे रखने में सहायक हो सकता है। स्टॉप। द्विभाषिकता का महत्व भारत में प्राचीन काल से रहा है। स्टॉप। आज भी भारतीय जनसंख्या के सांख्यिकीय आंकड़े यह बताते हैं कि भारत में द्विभाषियों का प्रतिशत काफ़ी ऊंचा है। स्टॉप। कहने की आवश्यकता नहीं कि सभी भारतवासी सामान्यतः हिंदी या निकटवर्ती प्रांत की भाषा को दूसरी भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। स्टॉप। हिंदी भाषियों के मध्य हिंदी का प्रचार, शिक्षा, व्यवसाय, जनसंचार, फिल्म आदि कई कारणों से हुआ। स्टॉप। द्विभाषिकता का महत्व रोजी रोटी तथा आत्मविकास या आत्मप्रचार से बढ़ता है। स्टॉप। यह द्विभाषिकता अनुवाद की मूल भित्ति है। स्टॉप। एक व्यक्ति अपने भावों व विचारों को दूसरे तक पहुंचा सके तथा दूसरे की बात स्वयं समझ सके, इसीलिए वह 2 या अधिक भाषाएं सीखता है। स्टॉप। यह व्यवहारिक सत्य है कि जो व्यक्ति जितनी अधिक भाषाएं जानता है, वह उतना ही बहुज्ञ है, क्योंकि भाषा के सहारे उसका, परिचय क्षेत्र तो बढ़ता ही है, वह विभिन्न भाषिक संस्कृतियों से भी परिचित होता है। स्टॉप। पैरा। देश चाहे भौगोलिक दृष्टि से छोटा हो या बड़ा, शक्तिशाली हो या निर्बल, धनी हो या निर्धन, संश्लिष्ट अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति को समझने के लिए, दूसरे देशों की साहित्यिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक स्थिति को समझने तथा उनसे लाभ उठाने के लिए उसे अनुवाद का सहारा लेना पड़ता है। स्टॉप। सभी विकसित देशों में इसीलिए अनुवाद का बड़ा महत्व है। स्टॉप। अनुवाद संबंधी बड़े बड़े संस्थान हैं तथा बड़े सुनियोजित ढंग से अनुवाद कार्य होता है। स्टॉप। मैं आपको यूरोप के एक छोटे से देश बल्गारिया का उदाहरण देता हूँ। स्टॉप। बल्गारिया की जनसंख्या 40 लाख है। स्टॉप। बल्गारिया में पर्यटकों की वर्ष भर भरमार रहती है और उसका विदेशी मुद्रा अर्जन का मुख्य स्रोत भी पर्यटन उद्योग ही है। स्टॉप। विश्व के अनेक देशों के पर्यटक वहां आते हैं, जिनमें बल्गारियन भाषा जानने वालों की संख्या नहीं के बराबर ही होती है। स्टॉप। इन पर्यटकों की सुख सुविधा के लिए तथा उन्हें भाषा की कठिनाई न हो, इसलिए दुभाषियों की, जो यूरोप की विभिन्न भाषाएं जानते हों, आवश्यकता होती है। स्टॉप।
इसके लिए विश्वविद्यालयों में नियमित रूप से युवक युवतियां विदेशी भाषाएं सीखते हैं और दुभाषीय का काम करते हैं। स्टॉप पेरा। महोदय, सरकार की ओर से इन भाषा संस्थाओं को विशेष संरक्षण तथा सुविधाएं प्राप्त हैं। स्टॉप। यह द्विभाषी केवल पर्यटन से जुड़े हुए हों, ऐसा नहीं है। स्टॉप। दूसरी भाषा सीखकर ये अनुवाद कार्य करते हैं, प्रकाशन संस्थाओं में, जनसंचार माध्यमों में तथा विज्ञान निकायों में प्रतिष्ठित अनुवादक के रूप में जाने जाते हैं। स्टॉप। ये सृजनात्मक ललित साहित्य का अनुवाद करते हैं, विदेशी समाचारों का अपनी भाषा में तथा बल्गारिया के समाचारों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद करते हैं। स्टॉप। ये अनुवादक अपनी अपनी भाषा के विशेषज्ञ माने जाते हैं। स्टॉप। यदि आप कभी बल्गारिया जाएं तो आप देखेंगे कि आप चाहे इनकी भाषा न जानते हों, किंतु आपकी भाषा जानने वाले आपको ज़रूर मिलेंगे। स्टॉप। अभी कुछ महीने पहले की ही तो बात है, जब भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बल्गारिया गए। स्टॉप। वहाँ बल्गारिया वासियों ने हिंदी में उनका स्वागत किया और भारत संबंधी प्रश्न भी उन्होंने राष्ट्रपति जी से हिंदी में ही किए। स्टॉप। भारतीय प्रतिनिधिमंडल के लिए यह सुखद आश्चर्य था। स्टॉप। वस्तुतः अनुवाद या भाषांतरण उनके लिए व्यावसायिक अनिवार्यता है। स्टॉप। यूरोप के अन्य देशों में भी यही स्थिति है, जहां विश्व में प्रकाशित किसी भी भाषा का महत्वपूर्ण शोध निबंध, या कोई विदेशी चर्चित साहित्यिक कृति उस देश की भाषा में तत्काल अनुदित हो जाती है। स्टॉप पेरा। इतिहास साक्षी है कि ईसाई धर्म के प्रचार में अनुवाद की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है। स्टॉप। ईसाई धर्म के विश्वव्यापी प्रचार के लिए बाइबिल के अनुवाद की व्यापक योजना बनाई गई। स्टॉप। अनुवाद ने ही बाइबिल को भारत के गांव-गांव, यहाँ तक कि आदिवासी क्षेत्रों तक पहुँचा दिया। स्टॉप। बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषाओं में और एक ही भाषा में कई बार भगवत गीता का अनुवाद हुआ। स्टॉप। भारतीय दर्शन और प्रतिभा को समझने की लालसा ने विदेशियों को प्रेरित किया कि वे गीता का अनुवाद अपनी भाषा में करें। स्टॉप। आज विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में गीता का अनुवाद आपको मिलेगा। स्टॉप। अवधी भाषा में लिखित रामचरितमानस भी देश और विदेश की अनेक भाषाओं में अनुदित होकर विश्व साहित्य का अनुपम ग्रंथ बन गया है। स्टॉप। वस्तुतः अनुवाद ही वह माध्यम है, जो देशीय रचना को भौगोलिक सीमा से मुक्त कर विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करता है। स्टॉप। गीतांजलि की ख्याति का एक प्रमुख कारण उसका विदेशी भाषाओं में अनुदित होना भी है। स्टॉप। अनुवाद दो भाषाओं के मध्य सेतु का काम करता है और दो संस्कृतियों को निकट लाता है। स्टॉप। अनुवाद की नींव है दो भाषाओं का ज्ञान और उन भाषाओं पर व्याकरण और शैली की दृष्टि से ऐसा पूर्ण अधिकार कि अनुवादक एक भाषा भाव व विचार राशि को दूसरी भाषा में पूर्णतः इस प्रकार रूपांतरित करे कि पाठक मूल रचना की संवेदना से भी परिचित हो सके तथा अनुवाद पढ़कर उसे मूल का सा आनंद भी मिल सके। स्टॉप। यही लक्ष्य अनुवादक के लिए समस्या उत्पन्न करता है और इसी में उसके कौशल की पहचान भी होती है। स्टॉप।
स्रोत भाषा का ज्ञान अनुवादक के लिए इसीलिए अपरिहार्य माना जाता है। फुल स्टॉप। अगर यह डिक्टेशन आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसी प्रकार की अन्य डिक्टेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।